हर गिरिजा बिहार नित नयहु एह विधि विपुल काल चली गया। तब जन्मे भूखट बदन कुमारा तारक असुर आगम निगम प्रसिद्ध पुराना जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ तुम्हारे हेतु मैं जिसके तु सुत कर चरित संजय परिका यह उमा संगो विवाह के नरनारी करी सावरी कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावने सर्वदा सुख पावने सर्वदा सुख पावनी। जग जानता है क्या कड़ानन के जन्म कर्म और परम पावन पुरुषार्थ की कथा गोस्वामी जी कहते ही है तुम्हें ऋषिकेतु सुतकर चरित संक्षेप ही यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगह वहीं कल्याण होगा। घर में सुंदर नवीन काज होगा और सदा सुख पावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावनी। चरित सिंधु गिरिजा वेदन पावही बरने तुलसीदास किनी अतिमति मंदिर गणवान। यह कथा ऋषिवर याज्ञवल्क्य महाराज महामुनि भरद्वाज जी के प्रति गाए। भगवान शिव मां शिवा की कथा सुनकर बड़ा आनंद हुआ। बहुलालसा कथा पर बाड़ी कथा पर लालसा बढ़ गई, ललक जग गई। याज्ञवल्क्य जी ने प्रशंसा किया, अहो धन्य तव जन्म मुनि तुम ही प्राण प्रिय शिव पद कमल जिन्हि रतिना राम ही सपने शिव जी के चरण कमल में जिसकी रति नहीं, प्रीत की आत्यांतिक जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है उसका नाम है रति। कथा देखने की नहीं है, सुनने की है। कान धन्य कर देती है कथा। शिव परिवार, श्री हनुमंतलाल भगवान और मेरे ठाकुर, ये दृष्टि देखने के, इसलिए आप देखते होंगे पिछले 15-20 वर्षों से हम लोग स्क्रीन पर ठाकुर जी का दरबार लगाते हैं कि श्रोता सुनता भी रहे और भगवान का दर्शन करता रहे। ये बाबा का परिवार है। प्रधान जी मानस परिवार ने ये समाज को दिया है। पहले केवल गणपति बाबा ही रहते थे। कार्तिकेय भगवान के साथ में भगवान भोलेनाथ के परिवार की संरचना, ये हमारे अपने कथा परिवार मानस परिवार की रचना है। श्री हनुमान जी क्यों? तो हनुमान जी कथा के रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, हाँ, राम लखन सीता मन बसिया। तुलसी जी के
3 बिरवा हम लोग लगाते हैं व्यासपीठ पर। क्यों? तुलसी जी पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करती है, नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित कर लेती है। यहाँ कुछ भी नाटक नहीं है, जो है सो व्यासासन व्यास भगवान का है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदम यतपत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैल्यपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। जो कुछ भी है सब शास्त्र समन्वित है और सनातनी है। हाँ, यहाँ कमल का फूल नहीं लगा है जहाँ विष्णु भगवान बैठते हैं, लकड़ी है, व्यास आसन है। जीवन में इस बात का सदैव स्मरण हमको रखना है। हम लोग भगवान के दिव्य ज्योतिर्लिंग में कथा सुना रहे हैं। पौंड्रक की तरह अलंकरण धारण नहीं करना चाहिए ना, तो कन्हैया मत डालेगा। वो भगवान कृष्ण का ही नकल करता रहता था, कभी चक्कर लगा ले, कभी धनुष लगा ले। एक दिन भगवान बस जय जय सीताराम कह दिए उसका। जीवन में सहजावस्था भक्त की जैसे बनी रहनी चाहिए।